चलो दोस्तों, आज की सुनो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो पूरे डिटेल में हम लोग बात करने वाले डेटा के बारे में कि कैसे हमने यहाँ पर एक कन्फर्मेशन निकाला था एक ट्रेड का। एक कन्फर्मेशन यहाँ पर निकाला गया था ट्रेड का निफ्टी में। तो निफ्टी में दो ट्रेड बनाए गए थे एंड एक बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में ही ट्रेड का कन्फर्मेशन निकाला गया था, जो कि डिमांड जोन से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बायर्स की ये एरिया है। तो डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला अगर आप देखोगे एंड पहला ही जो हमारा ट्रेड था वो 9:27 पे एक ट्रेड कन्फर्मेशन मिलता है, ऐसा मैंने बताया कि बैंक निफ्टी का। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 3 मिनट का चार्ट है और ये डिमांड जोन एरिया है 51,000 आपका 500 का जो हमारा लेवल्स था, ये कहते हैं एक डिमांड जोन एरिया था। राइट, अब देखो डिमांड जोन एरिया पे कैसे आप ट्रेड कर सकते हो जब आपका बायर्स एक्टिव हो। तो पहले प्रीवियस डे का अगर आप देखोगे जो बायर्स की आपका यहाँ पर पोजीशन, अगर यहाँ पर एक्टिव पोजीशन है तो मार्केट अगर आएगी यहाँ से तो मार्केट रिवर्स होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। तो प्रीवियस डे का अगर डिमांड जोन पे जब आप फोकस करते हो तो इससे आपको क्लियरिटी मिल जाती है कि यहाँ से मार्केट में मोमेंटम हुआ था जब प्राइस एक्शन के बेस पे। दूसरा, जब लाइव मार्केट में जब मार्केट यहाँ पर आती है, जब मार्केट इस एरिया में मार्केट ट्रेड कर रही होती है 51,800, तब पता चलता है कि एक्चुअली में ये जो मोमेंटम हो रहा है ये बायर्स का एक्टिव हो रही है। जो डाउन डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू गिर रही है ये सिर्फ एग्जिट ऑर्डर होते हैं, ये ओपन ऑर्डर नहीं होते हैं, है ना। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है डिमांड जोन का आपका चार्ट। यहाँ पर आप देखोगे 51,000 आपका 600, मैंने क्या बताया था कि 51,000 आपका 500 का हमारा डिमांड जोन लेवल था। अब डिमांड जोन पे ही आप देखोगे हाईबी वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या इंक्रीज हो रहा है, बिस इंट्राडे में ऑर्डर ओपन हो रहे हैं। अब देखो ऐसा तब होता है जब आपका प्रीवियस डे आपका कोई ओपन ट्रस्ट का यहाँ पर ऑर्डर पहले से हो और वॉल्यूम आपका पहले से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है लाइव मार्केट में भी उसी एरिया से मार्केट क्या होती है आपका मूवमेंट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 51,500 का था ये प्रीवियस डे का एक अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। एंड मार्केट में क्या होता है जब मार्केट ओपन होती है तो इसके आसपास आप देखोगे ऑर्डर क्या कंटिन्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो पता चलता है कि ऑर्डर हो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो है आपका वॉल्यूम का इंक्रीज होना है, शिफ्टिंग होना। तो यहाँ पर आप देखो 21,000 का आपका वो वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी 21,000 का, यहाँ पर 19 है। तो कंटिन्यू मार्केट में क्या है वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो मार्केट अगर आपके डाउन डायरेक्शन में चल रही है, यानी ये जो मार्केट आप देखो ये जो डाउन डायरेक्शन में आया है कंटिन्यू, यहाँ पर अच्छी खासी आप मार्केट गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस जो गिरावट हुआ है इसमें आप कुछ भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि कहाँ पर आपको एंट्री करना चाहिए, कहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए। ये तो भगवान भरोसे वाली बात हो जाती है। लेकिन जब आप इस एरिया पर आते हो, ऑर्डर आप कहाँ पर देख रहे हो 51,000 आप 500 पे आपको क्लियरली आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन में। आप यहाँ पर बीच में कहीं आप देखो कहीं सेलिंग का कोई एरिया है, कोई नहीं। 52,000 से आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, कहाँ पर है 52,000 पे आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और मार्केट जो फॉल हो रही थी वो आप देखो 51,800 से फॉल होना स्टार्ट हुआ। राइट, तो ये जो डाउन डायरेक्शन में है ये सिर्फ एग्जिट होता है, एग्जिट ऑर्डर होते हैं, ये ओपन ऑर्डर नहीं होता। तो ओपन ऑर्डर एक्चुअली में यहाँ पर हो रहा था, जिसके वजह से मार्केट में क्या यहाँ से आपका मोमेंटम होना स्टार्ट होता है। और ये ट्रेड हमने लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे जैसा हमने दिखाया कि आपको अपडेट किया था एंड मैंने ओपन किया था जो 51,600 की कॉल थी, मैंने यहाँ पर आप लोग को अपडेट भी किया था। एंड उसके बाद मार्केट क्या होती है जो हमने टारगेट को डिसाइड किया था एंड 980 तक जाना चाहिए और मार्केट ने 980 का इसने टारगेट दिया। और उसके बाद मार्केट में उसके बाद क्या हुआ अपना मार्केट रेंज होना स्टार्ट हो जाता है। राइट, तो सिंपल से यही कंफर्मेशन था कि जब भी आप डिमांड जोन पे आप ट्रेड कर रहे हो तो आप पहले प्रीवियस डे का क्या ध्यान रखना है आपको। प्रीवियस डे का आपको क्या करना है आपको दोस्तों, आपको प्रीवियस डे का डिमांड जोन ध्यान रखना है। एंड उस डिमांड जोन पे आपको ये चीज़ें देखनी है कि जब मार्केट आपका क्या डिमांड जोन के पास आए तो वहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, वहाँ पर ओपन ट्रस्ट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, वहाँ पर न्यू ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। ये चीज़ें होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होगी, वॉल्यूम और ओपन ट्रस्ट एंड नए ऑर्डर नहीं इंक्रीज होंगे तो मार्केट डिमांड जो से रिवर्स नहीं होती। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। प्लस ऐसे में जो हमको हेल्प करता है मार्केट को रिवर्स करने के लिए वो होती है शिफ्टिंग। तो क्लियरली आप देखो मार्केट क्या शिफ्टिंग हो रही है। एंड सबसे लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिमांड जोन से जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है आप देखोगे 500 पॉइंट का मार्केट में क्या आपका गैप है। तो रेजिस्टेंस लेवल क्या होना चाहिए, गैप जरूर होना चाहिए। अब ऐसा ना कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल आप देख रहे हो ये यहाँ पर 51,700, तो अगर यहाँ पर होगा तो 51,500 और 700 में सिर्फ 200 पॉइंट का गैप होगा तो मार्केट मूवमेंट नहीं कर पाएगी और ये डिमांड जो लेवल आपका क्या हो जाएगा धीरे धीरे आपका साइड में होकर फेल हो जाएगा।
ठीक है, ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में गैप होना चाहिए हमेशा आपका डिमांड जोन से आपका रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल से रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसमें बैंक निफ्टी हमने प्लानिंग किया था और ये हमारा ट्रेड सक्सेसफुल रहा। देन उसके बाद हमने निफ्टी में एक बार प्लान करते हैं हम लोग। निफ्टी क्या है, ये वाला ट्रेड जो था ये तो हमने मिस हो गया था, एंड क्योंकि उस वक्त हम लोग बैंक निफ्टी हम लोग ट्रेड किए थे इस वाले पॉइंट पे, तो ये भी निफ्टी में भी ट्रेड था। अब दो इंडेक्स में कैसे एक साथ ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला ट्रेड हमसे मिस हो गया था, लेकिन ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था। देन उसके बाद पता चलता है कि जब मार्केट अपने हाई के पास आती है, यहाँ से मार्केट में क्या होती है कि सेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। यहां से मार्केट में क्या होती है सेलिंग। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस में आपको यहाँ पर दो स्ट्राइक प्राइस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको समझना है ऑर्डर, तो आपको दो स्ट्राइक प्राइस को समझना होगा। सबसे पहले आपको समझना है कि आपका 23,000 आपका 600, एंड देन उसके बाद आप देखोगे 23,000 आपका 650। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, 23,600 पे, क्योंकि ओपनिंग मार्केट कहाँ पर हुई है, 23,600 पे हुई है, राइट। 23,600 पे हुई है। तो इसका अगर आप ऑर्डर देखोगे, देखो तो आपको क्लियर आपको यहाँ पर समझ में है 23,600 पे आप देखते हो हाई बी वॉल्यूम है जो कि कहीं पर भी शिफ्टिंग नहीं जाए, हाई बी वॉल्यूम है एंड कॉन्ट्रैक्ट यानी न्यू ऑर्डर है, राइट। एंड यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है 73,000 का, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। और सभी पे आप देखोगे बहुत ओपन इंटरेस्ट कम है, लेकिन इसी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा है आपका 23,600, राइट। 23,600 पे सबसे ज़्यादा है। अब देखो जो मार्केट क्या मोमेंटम किया था, यानी रिवर्सल हुआ था 23,500 से, जैसा मैंने बताया कि मार्केट में ये जो आप देख रहे हो ये जो ट्रेड है वो रिवर्सल का था प्लस शिफ्टिंग के थे, जिसके ये ट्रेड तो अपना निकल गया। अब बात ये आती है कि जब मार्केट में यहाँ पर आपका देखोगे शिफ्टिंग भी है, राइट। शिफ्टिंग है, वॉल्यूम है एंड ओपन इंटरेस्ट है। ये शिफ्टिंग सिर्फ सपोर्ट लेवल से काम करती है, क्योंकि मार्केट क्या है, जब आप कोई सपोर्ट लेवल से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो ये शिफ्टिंग आपको हेल्प करती है कि मार्केट क्या होगी 23,600 यानी आपका 580 तक मार्केट आएगी, क्योंकि ये रिवर्सल पॉइंट होता है, राइट। अब मार्केट क्या होगा जब ये पॉइंट पे आ गई, यानी इस एरिया पे जब मार्केट आ जाती है 23,580 पे, अब ये वाली शिफ्टिंग तभी आगे कंटिन्यू होगी जब मार्केट आपका हायर हाई एंड हायर लो कंडीशन में ट्रेड करता है, तभी ये शिफ्टिंग काम करती है, अदरवाइज काम नहीं करती। तो इसी का हमने बिल्कुल अपोजिट ट्रेड किया, राइट। अपोजिट इसलिए किया क्योंकि कॉल साइड में वॉल्यूम का कहीं पर भी और किसी स्ट्राइक पर शिफ्टिंग नहीं था, तो पहला हमारे पास यही कंफर्मेशन था। दूसरा हमारा था ये कि ये जो शिफ्टिंग हो रही है ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम की, मार्केट हायर हाई हायर लो कंडीशन में नहीं चल रही है, ये है रिवर्सल ट्रेड, राइट। क्या हुआ है, रिवर्सल ट्रेड हुआ है। तो अगर ये शिफ्टिंग काम करती तो मार्केट में क्या होता है, ये मोमेंटम रिवर्सल नहीं होता, मार्केट यहाँ से चलना चाहिए, यानी मॉर्निंग से ही आपका हायर हाई हायर लो कंडीशन में चल रही है। क्यों, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट के ऑर्डर पे ही आपका ये जो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है, मार्केट को यहाँ पर क्या होता है आपको टेक ओवर किया जाता है। लेकिन बीच से मार्केट ने, क्योंकि ये हायर हाई हाई लो कंडीशन मार्केट चला नहीं, एज ए रिवर्सल है, तो कहीं पर भी अगर हाई बी वॉल्यूम मिलेगा वहां से मार्केट टर्न हो जाती है और शिफ्टिंग आपकी फेल हो जाती है, ठीक है, शिफ्टिंग आपकी फेल हो जाती है। तो इसी का हमने एडवांटेज लिया, पहला हमने वॉल्यूम का, दूसरा हमने देखा कि मार्केट में गलत शिफ्टिंग हुई है क्योंकि ये न्यू ऑर्डर है। तो न्यू ऑर्डर का जो शिफ्टिंग होता है हमेशा दोस्तों आपका कंटिन्यूएशन मार्केट में होता है। जैसा मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूँ, आप लोग को समझ में आएगा कि कंटिन्यूएशन मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। जो कंटिन्यूएशन मार्केट होती है, जैसे ये वाला आप देखोगे, ये 24 तारीख को आप देख रहे हो, 24 तारीख को जो मार्केट मोमेंटम की है ये होता है, ये आपका कंटिन्यूएशन मार्केट होती है, राइट। यहाँ पर अगर आपका शिफ्टिंग होती है, जैसे सेम आपका ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम एंड प्लस आपका जो चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि चेंज वाई मतलब क्या है, न्यू ऑर्डर मार्केट में ओपन हो रहते हैं और प्लस कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉल्यूम लॉक बिल्डअप क्रिएट करता है, जिसकी वजह से मार्केट कंटिन्यू होती रहती है। लेकिन मार्केट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये हायर इन हायर लो कंडीशन में होती है। तो ये जो ऑर्डर आप देख रहे हो ये तभी काम करता है जब आपकी इस तरह की आपकी मार्केट आपकी होगी, ठीक है। रिवर्सल में सिर्फ आप बॉटम से ट्रेड कर सकते हो शिफ्टिंग से, बस इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। रेजिस्टेंस लेवल पे शिफ्टिंग काम नहीं करता, तो इसी का हमने एडवांटेज लिया। देन उसके बाद हमने रिवर्सल प्लान किया और ये हमने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। एंड ये रहा ट्रैपिंग, एक बार पुल बुक होना चाहिए, पहले हमने प्लानिंग किया, उसके बाद जब डेटा हमने देखा कि यहाँ पर जब आपका ट्रैपिंग होने वाला था तो हमने यहाँ पर कॉल साइड में देखा कि 10 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है, तो हमने तुरंत उसी का हमने शिफ्टिंग का रिवर्सल लिया प्लस वॉल्यूम का हेल्प लिया। एंड देन उसके बाद मार्केट आप देखोगे कंटिन्यू गिरना स्टार्ट हुआ 11 बज के, आप देख सकते हो, राइट। बाकी हमने यहाँ पर ट्रेड किया था, पहले हमने तो बाइंग के लिए प्लान किया था, क्योंकि शिफ्टिंग जब हमने देखा एंड जब वॉल्यूम हमने देखा कि वॉल्यूम कहीं पर हट नहीं रहा है,
तब हमने क्या किया, हमने तुरंत यानी कॉल में हमने बाय किया था, पर वहाँ से एग्जिट करके तुरंत हमने फिर पुट में प्लान किया। 10 रुपये हमने पहले उधर लॉस किया, फिर 20 रुपये इधर हमने रिटर्न किया, राइट। तो उसके बाद आप देखोगे अच्छा खासा मार्केट हमारे डायरेक्शन में गिरना स्टार्ट होती है। एक लास्ट ट्रेड जब हमने अपडेट किया था यहाँ पर 12 बज के यहाँ पर आप देखोगे 43 मिनट पे एक यहाँ पर ट्रेड लिया था। 12:40 की जो रिवर्सल एरिया है वो आप देखोगे 23,000 आपका 430 था एंड 460 था। इस एरिया से मार्केट में रिवर्सल होना था, यानी 30 पॉइंट का ये जो डिमांड जोन एरिया था 30 पॉइंट के अंदर से मार्केट गया तो आपका इसी के अंदर से आसपास से मार्केट क्या होता है, रिवर्सल होना था। एंड देन जब मार्केट 2 बजे पहुंचती है तो मैं इसको ट्रेड को इग्नोर करने के लिए बोलता हूं। उसका देखा रीज़न भी मैं आपको समझाता हूं। एंड लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये देखोगे, जो पॉइंट मैं बताया था वहीं से मार्केट रिवर्स हुई है। आप देखो 23,460 और ये तरह 23,000 आपका 430, ये वही रेंज है जो मैंने बताया था आपको यहाँ आने से पहले मार्केट में 12 बजे हमने अपडेट किया था, आई थिंक, राइट। तो वो चीज़ें आप देखोगे यहाँ पर कितने बजे, 12:40 पर अपडेट किया। मार्केट जो रिवर्स हुआ है वो 2 बजे रिवर्स हुआ है, यानी 1.5 घंटा पहले ये तो रिवर्सल का कंफर्मेशन मिला था, राइट, कि मार्केट क्या होगी यहाँ से। आप देखोगे अच्छा खासा मार्केट 460 से आप देखोगे यहाँ पर 600 तक गया, लगभग 150 पॉइंट मार्केट आपका कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में गया। लेकिन इसमें एक ही चीज़ का प्रॉब्लम हो गया था, जब मैं डेटा देख रहा था एंड बड़े लोग की जब पोजीशन हमने यहाँ पर देखी तो उसमें कुछ और हो रहा था और मार्केट वन टाइम पे मार्केट में रिवर्सल हुआ, ठीक है। अब देखो बॉटम से मार्केट रिवर्स होना था वो ठीक था, लेकिन चेंज ओपन इंटरेस्ट का ऑर्डर जो था वो आप देखोगे ये 100% ऑर्डर है। 100% ऑर्डर जो होता है वो अक्सर क्या होता है, मार्केट में ट्रैप हो जाती है, राइट। मार्केट में क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। तो यही हमने क्या किया, हमने इस वजह से हमने क्या किया, मार्केट में हमने अपना जो लेबस हमने प्लान किया था यानी 430, 23,430 से मार्केट में रिवर्सल हमने ट्रेड नहीं किया। अब देखो अब मार्केट ये रिवर्स हुआ, ये लेवल पहले का था, डेटा में चेंजेस नहीं हुआ। ये शिफ्टिंग वगैरह जो देख रहा हो ये शिफ्टिंग हेल्प करता है, ये भी बात सही है कि मार्केट बॉटम से अगर है तो बॉटम से मार्केट रिवर्स होना चाहिए। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि शिफ्टिंग आपका कब काम करता है, बॉटम से काम करता है, राइट। लेकिन सिर्फ ये वॉल्यूम का शिफ्टिंग था, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का शिफ्टिंग नहीं था, जिसकी वजह से मैंने इसको इग्नोर करने के लिए बोल दिया, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपका 100% है तो ये ब्रेक हो जाता है और ओपन इंटरेस्ट का शिफ्टिंग नहीं था। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसमें कि सेम टाइम पे आपका सभी इंडेक्स रिवर्स हुआ है, सभी के सभी इंडेक्स। यहाँ पर आप 2 बजे अगर आप देखोगे, 2 बजे आप मिड कैप आप देखो, ठीक है, सेम टाइम पे आपका 2 बजे आप देखोगे, 2 बजे मिड कैप रिवर्स है। सेम टाइम आप 2 बजे आप देखोगे बैंक निफ्टी आपका रिवर्स हुआ है। सेम टाइम अगर आप देखोगे फिर निफ्टी आपका 2 बजे रिवर्स हुआ है, ठीक है। तो सभी इंडेक्स अगर एक टाइम पे अगर आप रिवर्स होते हैं तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपका मार्केट में क्या होता है कि आपका चेंज हो जाती है ना। 2 बजे आप देखोगे ये रहा, राइट, 2 बजे यहाँ से भी आप देखोगे अच्छा खासा आपका फिर, तो सभी के सभी इंडेक्स जब आपका मूवमेंट कर रहे होते हैं तो ऐसे में न्यू ऑर्डर जो होता है वो रिटेल ऑर्डर जो होता है वो भी मार्केट में क्या होता है कि चल जाता है मार्केट में। आप देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि रिटेल ऑर्डर कंटिन्यू पोजीशन इंक्रीज हो रहा है पुट साइड से। तो पुट साइड में जो भी नए ऑर्डर ओपन हो रहे, जो नए ऑर्डर मार्केट में ओपन हो रहे होते, वो मार्केट जब सभी के सभी इंडेक्स रिवर्स हो रहा है, पूरा सेक्टर ही रिवर्स हो रहा है, तो ऐसे में कोई भी ऑर्डर ओपन हो वो मार्केट क्या होगी, मूवमेंट कर जाती है ना। लेकिन इसका भरोसा नहीं कर सकते हो, प्रॉब्लम ये है कि इस ऑर्डर का हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इग्नोर करने को बोला। एंड देन उसके बाद ट्रैपिंग होती है 580 से मार्केट दोबारा मार्केट आप देखोगे निफ्टी में क्या हो, ट्रैपिंग होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो इसी वजह से आप देखोगे तो पहले तो ये कंफर्मेशन था, अब ये सेक्टर के बेस पे एंड सभी इंडेक्स रिवर्स हुआ जिसके वजह से ये मोमेंटम हुआ जिस पे भरोसा नहीं कर सकते। एंड देन उसके बाद मार्केट क्या होती है, वापस देखो ट्रैप कर गई, है ना, वापस आपकी मार्केट क्या होती है, ट्रैप कर जाती है। तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग हमने यहाँ पर बनाया था 10 पॉइंट का, जो कि ये बस एक ही डेढ़ मतलब 2 कैंडल में ये निकल गया हमारा 10 पॉइंट का स्कैल्पिंग था बस। उसके बाद हमने कोई भी प्लान नहीं किया, ओके। तो इस तरह से अगर आप प्लान करते हो डेटा को देख कर समझ को, तो चांसेस आपके ज़्यादा हाई रहते हैं एंड आपके विनिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आपके ट्रेड के सक्सेस रेट आपके ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है। एंड टाटा कंज्यूमर का हमने एक स्टॉक अपडेट किया था एंड मार्केट में ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। अगर ये 1,115 के ऊपर ब्रेक होता तो बहुत अच्छा ये भी रिटर्न, लेकिन ये मार्केट ऊपर गया ही नहीं, ओके। तो ये रहा पूरा आज का वीडियो दोस्तों। एंड वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब किया। डेटा पे ज़्यादा फोकस कीजिए, मॉर्निंग में बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं डेटा पे,
जैसा हमने बताया कि बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा रिवर्सल मिला, देन निफ्टी में ट्रैपिंग पे मिला। शिफ्टिंग का खास का ध्यान रखिए कि शिफ्टिंग आपकी कब काम करती है कब काम नहीं करती है, तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। शिफ्टिंग हमेशा बॉटम पे काम करती है या तो आपको कंटिन्यूएशन मार्केट में काम करती है, या रेंज रिवर्सल में काम नहीं करती है, ध्यान रखना है। जब रेजिस्टेंस लेवल, खासकर जब आपका वॉल्यूम जहां पर ट्रेड कर रहा हो उस एरिया को आपको खासकर ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर मार्केट में क्या होगी, ट्रैपिंग आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त ट्रैपिंग हुई है। यहाँ से मार्केट सीधा आप देखोगे मार्केट आपका रिवर्स हुआ, कंटिन्यू मार्केट 23,460 है, यानी 150 पॉइंट यानी 200 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरा डायरेक्टली, राइट। तो शिफ्टिंग का बहुत खास कर आपको ध्यान रखना है जब भी आप शिफ्टिंग का देख रहे हो। अच्छा, कंटिन्यूएशन में देखो या तो आप बॉटम से देखो, एंड रेजिस्टेंस से कभी मत देखना दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।